चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट स्पीकर डॉक्टर गौहर वात्स्यायन जी का। सर, आपका स्वागत है। और हम आपसे बहुत कुछ सीखते रहे हैं और रेगुलरली हम यही चाहेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं नई प्रोडक्ट्स को लेके, इस पे आप एक इस प्रकार का हम लोगों को गाइड कर दीजिए, ना सिर्फ हमारा बिजनेस बढ़े बल्कि समाज में जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है हम उसको भी परिपूर्ण कर पाए। ओवर टू यू सर। गुड मोदी केयर इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार सभी दर्शकों को। सौरभ शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ मैं जुड़ सकूं। मैं मोदी केयर के साथ पिछले कुछ 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और हमेशा मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं आपके बीच में आके मुझे मौका मिलता है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने का। मैं आपके कई प्रोडक्ट्स खुद भी यूज कर रहा हूं और आशा है कि मेरी आज की जो बातें हैं वह सभी आप नोट भी करेंगे और अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी ये सहायक बनेंगी और आप उसको यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत बधाई मोदी केयर के परिवार को, जो कि आज अपने पहले दो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे उम्दा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसकी अभी के परिपक्व और अभी के समय में बहुत ज्यादा जरूरत थी। पहला प्रोडक्ट है दोस्तों च्यवनप्राश और दूसरा प्रोडक्ट है गिलोय। तो दोस्तों, दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही ब्रीफ मैं आज इनके ऊपर बात करूंगा। मेरी एक बहुत ही जल्दी एक वीडियो भी है जो आने वाली है जिसके ऊपर विस्तार से हमने च्यवनप्राश के ऊपर बात करी है। तो दोस्तों, च्यवनप्राश जो है वो दो शब्दों से बना है, च्यवन और प्राश। च्यवनप्राश की बात कर रहे थे और आने वाला जो दशक है दोस्तों वह हेल्थ का और इम्यूनिटी को लेकर ही है। तो जब भी हम आजकल, आपने सुना होगा कि पिछले कुछ सालों से हम इम्यूनिटी इम्यूनिटी की बात कर रहे थे दोस्तों, अब बात आती है टारगेटेड इम्यूनिटी की। ऐसी इम्यूनिटी पैदा हो जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए है और उसी के लिए ही च्यवनप्राश दोस्तों हमारे बीच में आया है। तो हजारों सालों से च्यवनप्राश का हम घर में प्रयोग करते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, इसके ओरिजिन्स कैसे हुए। ऋषि च्यवन के नाम से च्यवनप्राश रखा गया और इसके पीछे एक बहुत ही एक छोटी सी कहानी भी है जो कि मैं और शेयर करूंगा आप सबके साथ कि हजारों साल पहले ऋषि च्यवन जो बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे, वह एक जगह तपस्या कर रहे थे और वहीं के एक किंगडम की राजकुमारी सुकन्या जंगलों में जाती है और वो देखती है कि एक मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है और दो मिट्टी के पहाड़ों से एक आदमी की दो रोशनियां आ रही हैं आंखों से। तो वो क्यूरियस हो जाती है और उसी में फिर वो तीर डालती है वहां पर, तो ऋषि च्यवन जी के खून निकलना शुरू हो जाता है। राजा आता है वहां का, माफी मांगता है और उसके बाद वो अपना सुकन्या का हाथ ऋषि च्यवन जी को दे देते हैं। तो ऊपर भगवान जो हमारे इंद्र हैं वह देखते हैं कि बड़ी नाइंसाफी हुई है। तो क्योंकि ऋषि च्यवन बहुत ही बुजुर्ग थे, अगली लुकिंग थे, हैंडसम नहीं थे और इतनी सुंदर सुकन्या उनके हाथों में दे दी गई। तो महाराज जो इंद्र थे वह अश्विनी कुमार, जो हमारे देवों के डॉक्टर्स हैं, देवों के वैद्य हैं, देव चिकित्सक हैं, उनको भेजते हैं भूलोक कि ऐसी जड़ी बूटी, ऐसा काढ़ा, ऐसी चटनी तैयार करो कि ये जो ऋषि च्यवन है फिर से जवान हो जाएं। तो अश्विनी कुमार नीचे आते हैं और बहुत ही मेहनत के बाद एक जड़ी बूटी का एक ऐसा इकट्ठ समूह तैयार करते हैं जिसके लगातार सेवन के साथ ऋषि च्यवन फिर से जवान हो जाते हैं। और जवान ऐसे लगातार सेवन करने का मतलब 6 महीने लगातार सेवन करने को बोला गया। लगातार सेवन की जब मैं बात करता हूं तो च्यवनप्राश के गुण क्या है, च्यवनप्राश का इफेक्ट क्या आता है दोस्तों। सबको पता है कि च्यवनप्राश की जब मैं बात करूं तो एक आयुर्वेद में शब्द आता है रसायन। रसायन का मतलब है कि एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे पूरे शरीर के अंगों को, सेल से लेके एक बड़े ऑर्गन तक इफेक्ट करे, उसे हम रसायन कहते हैं। और हमारी जो पहली किताब जिसमें च्यवनप्राश का वर्णन किया गया था दोस्तों, वह थी चरक संहिता। तो जो चरक संहिता के अंदर जो बातें आती हैं, जो पहला उसमें गुण आता है, जो श्लोक आता है चरक संहिता में, वह आता है कि जो आदमी लगातार च्यवनप्राश का सेवन करता है, दीर्घम आयु स्मृतिम
मेधा आरोग्यम तरुणम वय, दीर्घम आयु, उसकी उम्र लंबी होती है। स्मृतिम, मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। तरुणम वयः, जवान हो जाता है। देहिम इंद्रियम बलम परम, जो उसके देह और इंद्रियों में बल आता है। वाक सिद्धि प्रणाति कांति लभते रसायनात्, कि आदमी लगातार इसका सेवन करता है उसके वाक पर, वाणी में सिद्धि मिलती है। प्रभा वर्ण स्वर औदार्यम, उसके कॉम्प्लेक्शन में ग्लो आता है, उसकी आवाज में एक खनक आती है जो दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों ने अपनी अपनी चीजों को आगे बेचना है, उनको तो आज से ही च्यवनप्राश का सेवन कर देना चाहिए कि आपकी वाणी में सिद्धि आ जाएगी। लाभ पयो ही शस्तानाम रसादी नाम रसायन, कि यही लाभ मिलेंगे जो आदमी च्यवनप्राश नामक रसायन का लगातार उपयोग करेगा दोस्तों। तो यही उसके गुण बताए गए हैं च्यवनप्राश के। तो सौरभ, कैन यू प्लीज फॉरवर्ड। हाँ, इम्यून सिस्टम के ऊपर हमने बोल दिया है। तो जब हम इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी की बात करते हैं, मैंने हमेशा इस बात को ध्यान रखा है कि अच्छा खाना खाने के अलावा यदि आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, आप सही टाइम पर खाना खाएंगे, पानी खूब पिएंगे और डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे, ड्रिंक और अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहेंगे, एक्सरसाइज लगातार करेंगे, यही सारी चीजें हैं जो कि एक इम्यूनिटी को अच्छी तरह से बरकरार रखती हैं। अगर आप इनमें से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सो आजकल के समय के अंदर सबको पता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, महामारी का दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तभी आपका जो आप वैक्सीनेशन भी लगवाएंगे वो भी कारगर सिद्ध होगी। यदि आपकी इम्यूनिटी ही ठीक नहीं, तो वैक्सीनेशन का भी उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो इम्यूनिटी, तो यदि आप कोई कोई बीमारी से निकलते हैं, तो कोई बीमारी से निकलने का जो ताकत होती है वह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करती है। और एक स्वस्थ जीवन निर्वाह करने के लिए आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बॉडी की इम्यूनिटी है, उसको ताकत देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब हम वेल च्यवनप्राश की बात करते हैं दोस्तों, वेल च्यवनप्राश में पूरी 40 जड़ी बूटियां। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी केयर ने बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स लिया। जो चरक संहिता में पूरा का पूरा एक श्लोक आता है जिसमें 40 के 40 जड़ी बूटियां बताई गई हैं, वह सभी की सभी जड़ी बूटियों का संग्रह जो है मोदी केयर ने किया है। तो एक बार मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मोदी केयर टीम को, जो इतनी क्वालिटी इंश्योर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि बाहर मार्केट में और भी बहुत च्यवनप्राश है लेकिन क्वालिटी इंश्योरेंस बहुत कम कंपनीज की है। तो मैंने खुद भी स्टडी किया है, इन्होंने प्रॉपर एक ऑथेंटिक सोर्स को लेकर ही एक उसका जो नुस्खा है वो तैयार किया है। तो एक बधाई के पात्र है मोदी केयर, जिससे एक क्वालिटी इंश्योर्ड च्यवनप्राश हमारे घर में दोस्तों मिलेगा। तो पूरी की पूरी 40 जड़ी बूटियां जो इसमें हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, उसके बारे में इसमें संग्रह हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब हम वात पित्त, आपने देखिए जब हम आयुर्वेद की बात आती है तो हम हमेशा, आपने ये सुना होगा वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ है क्या? तो वात मतलब है हमारे शरीर की वायु। हम जैसे जो सांस बाहर है वो सांस मैं अंदर भी ले रहा हूं, मेरे पैर, मेरा मुंह चल रहा है, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा नर्वस सिस्टम चल रहा है, वो वायु के नियंत्रण में है, वात करता है। पित्त हमारी जो पेट की अग्नि है ना, हमारी जो पाचक अग्नि है, राइट, वो पित्त है, वो मेटाबॉलिज्म है, सेल में एंजाइम्स हैं, चेंज चल रहा है, हर समय शरीर में चेंज हो रहा है, वो पित्त काम करता है। फिर आता है कफ, हमारे शरीर में हार्मोन्स भी हैं, राइट, तो वो कफ का, वृद्धि का काम करता है। तो ये वात पित्त कफ हमारे शरीर के 3 स्तंभ हैं। हर आदमी में वात पित्त कफ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है, जिससे उसकी शरीर की प्रकृति का निर्धारण होता है। किसी में वायु ज्यादा है, किसी में पित्त ज्यादा है, किसी में कफ ज्यादा है। तो जो रसायन है, मैं इस बात को यहाँ पर इसलिए कह रहा हूं, ये समझाने के लिए, बताने के लिए दोस्तों, कि जो रसायन है वह तीनों प्रकार, वायु, पित्त और कफ, तीनों दोषों में काम करता है। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे शरीर का संगठन क्या है, मेरा मानसिक संगठन क्या है। कोई भी आदमी इसका सेवन बिना किसी
डर के, बिना किसी संशय के कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सौरभ ने, हाँ हाँ जी। तो दोस्तों, जब हम जड़ी बूटियों की बात कर रहे थे, तो जड़ी बूटियां तो 40 जलती हैं, ऑथेंटिक सोर्स से ली गई है, सबसे जरूरी बात यही है। अब च्यवनप्राश के अंदर जो बेसिक हर्ब्स हैं, पहला जो च्यवनप्राश का बेस है दोस्तों, वह आंवला से बनता है। आंवला सबको पता है कि यदि आप कच्चा, बहुत लोगों ने कच्चा आंवला खाकर देखा होगा, कच्चे आंवले के ऊपर पानी पीकर देखो, आपको ठंडा महसूस होगा और मीठा महसूस होगा। तो आंवले की तासीर ठंडी बोली गई है दोस्तों, राइट। तो बहुत से लोगों के मन में ये शंका रहती है कि च्यवनप्राश हम केवल सर्दियों में ही क्या यूज करें। ऐसी बात नहीं है। च्यवनप्राश का सेवन, उसका जो बेस है आंवले के होने करके, आप च्यवनप्राश का सेवन ऋतु पर्यंत कर सकते हैं, पूरी ऋतुओं में कर सकते हैं च्यवनप्राश का सेवन। 6 की 6 ऋतुओं में, जितनी गर्मी पड़ रही हो या सर्दी पड़ रही हो, तो आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। आंवला इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आंवला सर्वोपरि द्रव्य है। आजकल की कोविड की गाइडलाइंस के अंदर भी हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है वह कह रही है कि विटामिन सी का सेवन करिए, और सबसे जरूरी बात, च्यवनप्राश को भी इंडिकेट किया है आयुष मिनिस्ट्री ने। वो क्यों? क्योंकि आंवला जो है 70% इसमें आंवला होता है, तो उसमें विटामिन सी है जो कि आपकी इम्यूनिटी को इमीडिएटली बूस्ट करता है। और शरीर का कौन सा ऐसा अंग नहीं है जहां पर आंवला इफेक्ट नहीं करता? आपकी आंखें हैं, आपकी बाल है, आपके बालों को काला रखना, आंखों को तेज रखना, आपका हार्ट है, लिवर है, पाचक हमारी एरियाज हैं, उनको भी आंवला ठीक ठाक रखता है। देन कम्स अश्वगंधा। अश्वगंधा का भी वर्णन हमारी आयुष मिनिस्ट्री गाइडलाइंस में कर चुकी है, क्योंकि अश्वगंधा भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी नसों को ताकत देता है, नर्वाइन टॉनिक, आपके बुढ़ापे का मित्र है, राइट। तो सबसे जरूरी काम अश्वगंधा का है कि आपको स्ट्रेस फ्री रखता है और नसों को ताकत देता है। तो ये काम अश्वगंधा का है। और जिन लोगों को कमजोरी आती हो शरीर में, जो लोग 45-50 साल से ऊपर हो गए हो, ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। फिर आती है बात पिपली की। पिपली का हिंदी में, आम भाषा में इसे कहते हैं मगा। ये छोटी काले रंग की होती है, और मगा का सबसे अच्छा काम है, ये हमारी छाती, जो हमारा फुसफुस का एरिया, हमारे चेस्ट है, हमारी लंग्स हैं, यहाँ पर जमे हुए कफ को खत्म करता है, और धीरे धीरे हमारी छाती को ताकत देता है। और कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर स्पेशली हमें श्वास रोग से बचाता है। च्यवनप्राश का जो मेन वर्णन है दोस्तों, वो श्वास रोग में किया गया है कि इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन श्वास रोग जो है, अस्थमा के रोग है, छाती के रोग हैं, वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। फिर आती है बात गोक्षुर की। गोक्षुर हिंदी में कहते हैं गोखरू। तो गोखरू बेसिकली हमारे शरीर की जो नीचे की वायु है उसे ठीक करता है, पेशाब खुल के लेकर आता है, किडनीज को बल प्रदान करता है, जो हमारा ब्लैडर है उसे साफ करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, स्टेमिना बिल्ड करता है, राइट। गोक्षु के ये बहुत अच्छे काम है। फिर है शतावरी। शतावरी के भी उतने अच्छे काम है। अश्वगंधा जहां ताकत देता है, शतावरी वहीं पर आपका मसल बल्क बढ़ाता है। जो लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह खा रहे हैं, शतावरी में बहुत अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, मसल बल्क बहुत अच्छा बढ़ाता है, आपके शुक्र की काउंट बढ़ाता है। जिन लोगों के सीमन डिप्लीट हो गया हो, उसमें सीमन का काउंट बढ़ाता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वे भी च्यवनप्राश का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि ये दूध की मात्रा बढ़ाता है, स्तन की मात्रा बढ़ाता है। ब्राह्मी। ब्राह्मी सबको पता है कि आपकी जो ब्रेन की शक्ति है, मेमोरी है, स्मृति, मैंने बोला था ना, स्मृति को बढ़ाता है। छोटे बच्चों में भी जो 6-7 साल से ऊपर हैं, 10 साल से ऊपर हैं, उनके अंदर भी आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप च्यवनप्राश का सेवन अभी से कराइए। और गुडुचि के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि ये गिलोय ही है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये छोटी सी बातें हैं जो मैंने आपको बोली कि दीर्घम आयुम स्मृतिम, आयु लंबी करता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, सपोर्ट्स यूरिनरी हेल्थ, आपके ब्लैडर को साफ करता है, बुढ़ापे को कम करता है, बुढ़ापे को धीरे धीरे करता है, सपोर्ट्स बावल मूवमेंट। अब इसके अंदर आपको मैं बात बताना भूल गया, च्यवनप्राश में इन जड़ी बूटियों के अलावा भी एक और चीज डलती है जिससे हम बेल कहते हैं, बिल्व, जो हम शंकर जी पर चढ़ाते हैं ना, बिल का फल, बिल का मूल भी डलती है इसमें। तो वो आपकी
पेट की नसों को ताकत देता है, पाचन क्रिया को ताकत देता है। जिन लोगों को मोशन ठीक नहीं आता उन लोगों को मोशन भी ठीक लेकर आता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ, इसमें कंटकारी, कटेली कहते हैं, वो भी डलती है। कंटकारी की मात्रा अच्छी है। आप एक बात समझ लीजिए कि च्यवनप्राश जो है एक इम्यूनिटी के साथ साथ टारगेटेड इम्यूनिटी का काम भी करता है, कि आपकी जो छाती की जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करता है। फुल ऑफ कैल्शियम, च्यवनप्राश इज फुल ऑफ कैल्शियम, क्योंकि अश्वगंधा, शतावरी हड्डियों को ताकत देते हैं। तो सपोर्ट्स बोन एंड टीथ ऑल्सो, और बैक्टीरियल इंफेक्शन को खत्म करता है। बहुत से लोगों में ये सवाल रहता है कि च्यवनप्राश डायबिटीज में दे सकते हैं। इसमें दालचीनी डलती है दोस्तों। दालचीनी डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो दालचीनी का इसमें होना, तो जिन लोगों की डायबिटीज है, जो शुगर कंट्रोल्ड है, ऐसे लोग आधे चम्मच च्यवनप्राश का लगातार सेवन कर सकते हैं, उनमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। राइट। तो मैं यहीं पर इस बात कर रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मैंने ये बार बार बोली है कि आयुष मिनिस्ट्री ने अपनी कोविड की गाइडलाइंस के अंदर च्यवनप्राश को रेकमेंड किया है, अश्वगंधा को भी रेकमेंड किया है। तो मोदी केयर के जो अश्वगंधा और च्यवनप्राश आप एक साथ ले सकते हैं। चाहे च्यवनप्राश में अश्वगंधा डलता भी है, लेकिन आप मोदी केयर के और भी प्रोडक्ट्स जैसे अश्वगंधा आप च्यवनप्राश के साथ सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ खाली पेट ले सकते हैं। दोस्तों ये बात को नोट करिए, च्यवनप्राश लेने का जो सही समय है वह सुबह शाम खाली पेट गुनगुने दूध के साथ यदि आप लेंगे तो ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट। तो च्यवनप्राश में 40 जड़ी बूटियों के अलावा इसमें घी भी डलता है, शहद भी डलता है, और जो आपको ताकत भी बढ़ाता है। बहुत से लोगों का ये मन रहता है कि मैं मोटा हूं, ले सकता हूं। नहीं, यदि आप च्यवनप्राश सुबह खाली पेट दूध के साथ लेंगे तो आपको ब्रेकफास्ट भी आप मिस कर सकते हो, बिकॉज इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे लोगों में वेट की भी कमी आती है धीरे धीरे। तो इट एड्स वेट लॉस ऑल्सो। और तिल तेल डलता है। तिल तेल जो है वायु को नाश करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही हो वह इसका भी लगातार सेवन कर सकते हैं, आपकी सूजन में, हड्डियों की सूजन में कमी आए। नेक्स्ट। ये बातें फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं कि आंवला, बिल, बेल, जिसको बिल का फल जो हम शंकर जी को चढ़ाते हैं वो है, गुडुची गिलोय को कहते हैं। भूमि आम्ल की आपकी लिवर के लिए भी बहुत अच्छी है, और जिन लोगों का लिवर कमजोर हो वह मोदी की डिटॉक्स के साथ आप इसका च्यवनप्राश का सेवन भी कर सकते हैं। द्राक्षा कहते हैं मुनक्के को। तो जो मुनक्का है वो बेसिकली बीपी को मेंटेन रखता है, पाचक अग्नि को ठीक रखता है। तो ऐसे लोग जिनका बीपी बहुत कम रहता हो, ऐसे लोग भी च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि द्राक्षा घटे हुए बीपी को सेट करता है, घटे हुए बीपी को हल्का सा बढ़ाता है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो, दवाई खा रहे हो, ऐसे लोग भी च्यवनप्राश का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। और भूमि आम्ल की आपके लिवर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट स्लाइड सौरभ। जो और चीजें इसमें डलती हैं, मुस्तक आपके पाचन तंत्र को ठीक रखता है, पिपली मघा छाती को ठीक रखता है, गोखरू पेशाब खुल के लेकर आता है, किडनीज को स्वस्थ रखता है। चंदन और पुनर्नवा, चंदन सबको पता है ठंडी होती है तासीर की, और सबसे अच्छा काम है जिन लोगों को एसिडिटी रहती हो, ऐसे में भी चंदन बहुत अच्छा काम करता है। इलायची भी ठंडी होती है तासीर की, पेट के लिए आपके पित्त के रोगों को कम करती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो यहां पर जो चीजें बोली गई हैं वह दोस्तों जरा ध्यान से सुन लीजिए, कि मैं फिर से वही चीज दोहरा रहा हूं। दीर्घम आयुम स्मृतिम, कि आपकी दीर्घ आयु करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। देहम इंद्रियम बलम परम, आपकी देह, देह कहते हैं पिंड को, आपके शरीर को, बलम परम, इंद्रियों को बल देता है, पांचों की पांचों इंद्रियों को बल देता है। उसके बाद प्रभा वर्ण स्वर औदार्य, आपकी कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है। वर्ण आपके ओज को, तेजस को बढ़ाता है। स्वर आपकी गले को साफ करता है और वायु में शक्ति देता है, और आपकी वाक शक्ति देता है। वाक सिद्धि प्रणांति कांति लभते नारसायना, तो रोचन, श्वास
श्वास मतलब एस्थमा के रोगों के लिए, जिनका फुसफुस कमजोर हो गए हो, जिनकी चेस्ट कमजोर हो गई हो, जो एस्थमेटिक हो, वे च्यवनप्राश का सेवन अवश्य करें। मैं खुद भी पेशेंट्स को बहुत देता हूं। हृदय है मतलब जिन लोगों को हार्ट एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी आप च्यवनप्राश दे सकते हैं, और पांडु अनीमिया के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। प्रमेह जिन लोगों को डायबिटीज हो उसमें भी आप दे सकते हैं। मेदे है, और तृप्तिघन मतलब तृप्ति मतलब आपको जल्दी तृप्ति कर देता है। तो जो भी चीज आपको जल्दी तृप्ति कर देती है तो ऐसे पेशेंट्स आपकी वेट लॉस में इफेक्ट आता है। मेध्य, बल्य, वर्ण्य, क्षयजित, जो लोग कमजोर दुबले पतले, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जी सर मेरी सेहत नहीं बनती, ऐसे लोगों में च्यवनप्राश दें, इमीडिएटली सेहत बढ़ना शुरू हो जाएगी उनकी। राइट, नेक्स्ट। तो ये डोजेस जो बताई गई हैं कि बच्चे जो हैं 3 से 12 साल के बच्चे हैं, ये 1 से आधा चम्मच ले सकते हैं, लेकिन जो बड़े हैं जो 18-12 साल से ऊपर हैं वे 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ टू यूज है। रसायन जो आपको मैंने बोला था ये हर प्रकार के बंदे में ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम बात करेंगे एक दूसरे प्रोडक्ट की, जो है दूसरा प्रोडक्ट जो लॉन्च होने जा रहा है मोदी केयर का। और स्पेशली मैं फिर से बधाई दूंगा मोदी केयर को कि ये बहुत ही सोच समझ के, जो आजकल हमें सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों, वही प्रोडक्ट बीच में आ रहा है। उस प्रोडक्ट का नाम है गुडुची, गिलोय, हिंदी में कहते हैं गिलोय, और संस्कृत में उसका नाम है गुडुची। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहां पर स्पेशल जो टैग लाइन दिया है मोदी केयर ने, वो दिया है द अमृत ऑफ आयुर्वेदा। इसका रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि गुडुची के इतने फायदे हैं कि गुडुची को हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। तो पहला जो गुडुची का नाम बोला गया है वो है अमृता। अमृता जो अमृत के समान हो, तभी इन्होंने टैगलाइन दिया द अमृत ऑफ आयुर्वेदा। अमृता मीन्स शरीर के लिए अमृत के समान है। दूसरा नाम गुडुची का है वत्सा। वत्सा मतलब जो बच्चों, जो जिसके खुद मतलब आप, गुडुची इतनी तेज होती है उगने में कि यदि आप उसको काट के फेंकेंगे भी तो वहीं से उसको वो उगने शुरू हो जाती है। बेल होती है, सबने देखा होगा कि बारिशों का टाइम, गर्मियों के बाद जब बारिशें आती है तो आपके आसपास आप बेल देखेंगे, कोई खाली प्लॉट हो घर के आसपास, तो वहां पर पान के पत्ते की तरह, देखिए आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पान के पत्ते की तरह होती है, आगे तीखा होता है इसका थोड़ा सा, और ये बेल की तरह फास्ट उगने शुरू हो जाती है, तभी इसका नाम दिया गया है वत्सा, जो बहुत फास्ट उगती है। और यदि आप इसको काट के, जो सूखी हुई टहनी काट के देखेंगे तो उसमें चक्कों की तरह बने होते हैं, जैसे अशोका के जो हमारा बील है ना अशोका झंडे के अंदर, इसे चक्रांगी भी बोला गया है। तो अलग अलग नाम गिलोय के बोले गए हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो नाम है वह है अमृता दोस्तों, क्योंकि आंवले की तरह गिलोय भी हमारे शरीर के हर अंग प्रत्यंग को छूती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो जब हम अगेन गिलोय की बात करते हैं तो आयुष मिनिस्ट्री ने एंटी कोविड प्रोटोकॉल के अंदर भी गिलोय का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि गिलोय से बेहतर इस दुनिया में बुखार को खत्म करने वाली और कोई औषधि नहीं है दोस्तों। तो जिन लोगों को क्रॉनिक फीवर हो गया हो, क्रॉनिक फीवर मतलब क्रॉनिक मतलब जो पुराना फीवर चलता आ रहा हो, जिसको कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको महीने 2 महीने से 99-100 हल्का हल्का बुखार रहता है, ऐसे में गिलोय का लगातार सेवन से बहुत से केसेस हमने खुद देखे हैं। हजारों सालों से वैद्य और डॉक्टर्स इसको देते आ रहे हैं और अच्छा हमें अनुभव भी हो रहा है। तो जिन लोगों को गोल्डन मिल्क, यहाँ पर बात गोल्डन मिल्क मतलब हल्दी वाला दूध जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, और आयुष काढ़े के साथ आप गिलोय का सेवन भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी। और आयुष काढ़ा में क्या क्या चीजें डाली गई हैं आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और काली मिर्च। इसका सेवन आप इकट्ठे पीस कर इसका काढ़ा बनाकर आप घर में यूज कर सकते हैं
और साथ में गिलोय का सेवन यदि आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिक इफेक्ट्स शास्त्रों में क्या बोले गए हैं? पहला है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं मतलब आपकी शरीर की दूसरे रोगों से लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इफेक्ट करता है, स्किन क्योंकि ब्लड प्योरीफायर है, जो भी गिलोय जो भी एंटीवायरल है या एंटी बुखार कोई भी जड़ी बूटी है उसका असर लिवर पे जरूर होगा। और सबको पता है कि यदि लिवर साफ होगा तो हमारा खून भी साफ है, राइट? तो आपका लिवर साफ होगा, खून साफ होगा तो आपकी स्किन भी साफ रहे। तो जनरल जो बॉडी में इन्फेक्शंस होती हैं, छोटी मोटी हल्की मोटी जो इन्फेक्शंस होती हैं, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है, वायरल की इन्फेक्शन होती है, वह गिलोय से दूर होती है। एक चीज मैं और बोलूंगा जो इस स्लाइड में नहीं लिखी गई दोस्तों, जिन लोगों को यूरिक एसिड रहता है, और जैसे कि नॉर्थ इंडियंस हैं हमारे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न राजस्थान, दिल्ली, ये जो इलाका है ना, हमारी डाइट ऐसी है कि ऐसे लोगों में यूरिक एसिड बहुत बढ़ता है। तो जो आदमी गिलोय का लगातार सेवन करता हो उसका यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहता है। ये मेरी आजमाई हुई बात है, मैं थोक के कह रहा हूं इसको कि गुडुची जो है, गिलोय जो है, यूरिक एसिड को बहुत अच्छा कम करती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर जो चीजें लिखी गई है, रसायन है, रसायन कौन सा, आपको एक और बात बता दूं, गिलोय जो है मेध्य रसायन बोला गया। मेध्य मतलब कि बच्चों की मेमोरी बूस्ट करता है। तो जो जिन लोगों का बच्चों को एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, पोस्टपोन हो गए, आज से ही गिलोय का सेवन करिए। आपकी जो पूरे ब्रेन को एक प्रॉपर शुगर लेवल्स मेंटेन होते हैं, जो स्टार्च मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलने होते हैं, गिलोय इमीडिएटली प्रदान करता है। तो जिन बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं बनी, ऐसे बच्चे भी गिलोय का सेवन च्यवनप्राश के साथ कर सकते हैं। और जिन लोगों को जॉन्डिस पीछे होकर हटाओ या लिवर कमजोर हो, तो ऐसे में आप गिलोय का सेवन लगातार करिए। जिनको स्किन की कोई भी बीमारी हो, आप गिलोय का सेवन करिए। यूरिक एसिड लिखा हुआ ना, वात्रक, गाउटी, गाउटी अर्थराइटिस मतलब यूरिक एसिड से जो गठिया होता है, उसमें भी गिलोय का सेवन आप यूज कर सकते हैं। और 550 मिलीग्राम की टैबलेट है, सिर्फ मेरे हिसाब से 50 मिलीग्राम बाइंडिंग एजेंट है और 500 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट है, जो कि मात्रा बहुत अच्छी है कि एक गोली आप सुबह शाम गिलोय का सेवन आप दूध के साथ, च्यवनप्राश के साथ या डिटॉक्स के साथ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट। थैंक्स अ लॉट सर, राइट, आपने तो जिस तरीके से बहुत हमें बहुत, दो, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सौरभ। हाँ जी। और सर जिस तरीके से आपने हमें बताया ये हमारे ही बहुत काम आएगा। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो है सर लोगों के, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो चार पांच क्वेश्चंस लोगों के हैं। जैसे सर आपने हालांकि बातचीत में बताया, फिर भी जैसे लोगों के क्वेश्चन है कि हमें च्यवनप्राश का सेवन कब तक करना चाहिए? देखिए, रिकमेंडेड जो बुक्स में रिकमेंडेड है कि आप 6 महीने लगातार च्यवनप्राश का सेवन करिए। आप मौसम में देखिए कि ठंडी है, गर्मी है, ऐसा देखने की आवश्यकता नहीं है। बट एक रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड इज कि आप 6 महीने लगातार इसका सेवन करें। ये रिकमेंडेशन मेरी और चरक संहिता की भी। हाँ सर, बिल्कुल आपने सही बताया। जो मैंने आपसे चरक संहिता का समझा कि 3 महीने में उनको इतना रिजल्ट आ गया था हमारे साधु को, तो अगर हम रेगुलर सेवन करेंगे तो ना जाने हमें और कितने फायदे होंगे। सर एक क्वेश्चन लोगों को और आता है कि ये जो च्यवनप्राश है इसका बेस्ट यूजेज कब है? जैसे मैं देख पा रहा हूँ लोगों का क्वेश्चन है कि खाने से पहले, खाने के साथ, या खाने के बाद, सुबह या शाम ज्यादा बेटर देखिए, कब? हाँ, जैसे मैंने बात करी थी, क्योंकि इसमें तिल तेल भी डलता है, घी भी है, शहद भी है और बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। तो बेटर यही है कि आप च्यवनप्राश का सेवन सुबह खाली पेट करें या शाम को 5-6 बजे के आसपास जब आप चाय वगैरह लेते हैं उसके साथ भी आप कर सकते राइट सर, बाकी कुछ कॉमन क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन मैं आपसे, जो मैं सेकंड लास्ट में आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, और अपनी जानकारी के लिए भी जानना चाहूंगा कि सर जो हम च्यवनप्राश की हमने बात करी कि हम इसको कभी भी ले सकते हैं। अब सर सपोज कि मैं चाहता हूं कि ओवरऑल वेलबींग के लिए मैं इसको लगातार कंटिन्यू रखूं, तो क्या मैं च्यवनप्राश को 12 महीने कंटिन्यू खा सकता हूँ? हैं। बिल्कुल निश्चिंत, आप आराम से च्यवनप्राश को लगातार 12 महीने इसका सेवन कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी रहेगा आपकी। राइट।
थैंक यू सर, आपने हमें इतनी सब नॉलेज दी और जनरली आपने हमें एज स्पेसिफिकेशंस बता ही दिए हैं कि किस एज ग्रुप से हम च्यवनप्राश दे सकते हैं। और जैसे कि सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ लगातार कि गिलोय की अगर हम बात करें तो गिलोय जो है इतना पावरफुल है आज की डेट में, वैसे भी पिछले एक साल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो गिलोय कहीं भी जाता है तो वो खुद से उग जाता है, थोड़ा सा भी उसका गया। तो आपने सर हमें बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन दी। कुछ लोगों के बेसिक क्वेश्चंस हैं यूजेज को लेके, वो लोग दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, सर ने सब बता दिया है। और सर जो नॉलेज आपने हमें दी है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम और हमारी मोदी केयर टीम और हमारे सारे कंसल्टेंट्स, ये जो घर घर आजादी पहुंचाने का एक हमारा समीर सर का विजन है, और दूसरा घर घर हेल्थ पहुंचाने का, जिसको जिसके आज की डेट में हमारे देश को बहुत जरूरत है, हम उस पर काम करेंगे। आपने सर आपका बहुत कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमेशा की तरह जैसे हम आपसे सीखते आए हैं, हमारी नॉलेज और एनहेंस हुई, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, थैंक यू गौहर सर। एक चीज और बताना चाहूंगा, गौहर सर ने के साथ एक वीडियो बहुत जल्द हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो वीडियो में आप बहुत गहराई से और जान पाएंगे, जैसा कि आज आपने जाना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप उसके बारे में शेयर करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट सेगमेंट पे ले जा सकते हैं। और गौर सर, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। और बाकी सब लोग जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा।